हमारे भारत देश के राजधानी नई दिल्ली के समीपवर्ती राज्य हरियाणा में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक एवं अलौकिक सुंदरता को अपने में समेटे हुए जनपद नूंह की इस नवोदय विद्यालय की धरा को सत सत लो। मैं आज इस प्रांगण में उपस्थित हमारे अत्यंत स्वागत योग्य अतिथिगण, परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, सम्मानित सभी विद्वद्जन एवं स्वर्णिम भारत के भविष्य के निर्माता प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले भारत देश के वीर सपूतों को इन पंक्तियों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि गीत आंसू पहुंचकर मैं सृजन के गा रहा हूं, गीत आंसू पहुंचकर मैं सृजन के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सार मेरे साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं मगर मेरा देश रहना चाहिए। आज हम 26 जनवरी का जो गौरवपूर्ण पर्व मना रहे हैं, ये 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत देश के स्वाभिमान, संप्रभुत्व और लोकतंत्र का एक प्रतीक है। हमारा समूचा भारतवर्ष लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम रहा है, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा है। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे भारत देश के अनेकों वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान की आहुति लगा दी और तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। इनमें अनेकों नाम हैं, लेकिन कुछ नाम याद आते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ जो नाम हमें याद है या इतिहास में दर्ज है, इन्हीं लोगों ने अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास में दर्ज होने से छूट गई। उन्होंने भी हमारे देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनमें से मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे महान वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि हम हैं आजादी के दीवाने, कुछ ऐसा कर जाएंगे। हम हैं आजादी के दीवाने, कुछ ऐसा कर जाएंगे, बनकर जहर दुश्मनों के लिए हवा में बिखर जाएंगे। अगर बचना चाहते हो तो अपने सांसों को थाम लेना, अगर जरा ही सांस ली तो कलेजे को फाड़ जाएगी। इस तरह से हमारे देश के वीर सपूतों की ललकार से अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया और हम आजाद हो गए। हमारे देश में एक तरफ तो आजादी की ये क्रांतियां और आंदोलन चल रहे थे
और वहीं दूसरी तरफ इस देश को नेतृत्व देने के लिए, इस देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की भी चर्चा चल रही थी। संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बुलाई गई और उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके दूसरे दिन ही एक और सभा बुलाई गई और उसमें एक स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। इस प्रकार की कई बैठकें और विचार विमर्श के बाद एक दिन आया कि स्वतंत्रता दिवस के 7 दिन बाद, एक सप्ताह के बाद 22 अगस्त 1947 उस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके नेतृत्व में और सभी सदस्यों के अथक प्रयासों से हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। इसी दिन से हमारा भारत देश संप्रभुत्व गणतंत्र बना और ये संविधान बन गया। हमारा संविधान हमें एक साथ रहने की शिक्षा देता है, नफरत को दूर करने की शिक्षा देता है और जैसा कि प्राचार्य जी ने बताया था, कर्तव्य और एकता की बात बहुत सही बात है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए अगर सभी लोग लड़ते रहेंगे तो कर्तव्य कौन करेगा? और एक बात गांठ में बांध लो, यदि हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्य करते रहे तो अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी हमारा संविधान हमें सभी को एक साथ रहने के लिए बोलता है। क्या कहता है हमारा संविधान? ये नफरत छुरी है न पालो इसे, ये नफरत छुरी है न पालो इसे, अगर दिलों में हो नफरत तो निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। हमारा देश भी आजाद हो गया, संविधान भी बनकर के तैयार हो गया, लेकिन अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं। अभी हमें उनसे लड़ना है जिस प्रकार की जो समस्या है, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक और आर्थिक असमानता और ताकतवाद जैसे अनेकों अभी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हमें बाहर निकलना होगा। यदि इन समस्याओं से हम बाहर निकल गए तो हमारे जो अमर शहीदों ने हमारे भारत की जो रूपरेखा देखी थी कि हमारा भारत कैसा होगा, तो वो भारत बनकर के तैयार हो जाएगा। उन्होंने क्या देखा था कि हिमालय और गंगा का जिसे वरदान कहते हैं, हिमालय और गंगा का जिसे वरदान कहते हैं, विश्व विजयी विश्व गुरु का जिसे स्थान कहते हैं, जहां फरिश्ते भी तरसते हो जन्म लेने को, ऐसी पावन धरा को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे प्यारे बंधु, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, खासकर मैं अपने विद्यार्थियों से ये बात कहना चाहूंगा। मैं 12 फरवरी 2025 को पहली बार इस विद्यालय में आया था, तब से अब तक विद्यालय में कई तरह के परिवर्तन हुए, लेकिन आप लोगों का जितना सहयोग था आदरणीय हमारे श्रद्धेय प्राचार्य जी को मिलना चाहिए, इस विद्यालय को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारे प्राचार्य जी हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, किसी भी चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे पढ़ाई का दिन हो,
वो अपनी मेहनत इतनी करते हैं कि इस विद्यालय को अच्छे से अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, लेकिन आपका जितना सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं आदेश नहीं देना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने भविष्य को बचा लें। ये स्वर्णिम समय है आपके लिए। आप जिस प्रकार से, मैं यहाँ पर आपकी गलतियां नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता है कि आप में कितनी गलतियां हैं और कितनी अच्छाइयां हैं। तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमियां हैं, किसी भी प्रकार की गलतियां हैं, उनको निकालो, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार को अपने व्यक्तित्व में डालो, तब जाकर के हम अच्छे से देश की परिकल्पना कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए 2 शब्द डेडिकेट करना चाहूंगा, इनको ध्यान से सुनना, उसके बाद अपनी बारी को विराम देता हूं कि नजर को चांद पर रखो तो ये सितारे आपके होंगे। नजर को चांद पर रखो तो ये सितारे आपके होंगे। नजरिए में भरो आशा तो ये नजारे आपके होंगे। ये बुलंदी भी होगी कैद मुट्ठी में, जरा सोच तो बदलो, नया जब दौर आएगा जमाने आपकी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बारी